मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना नहीं चाहिए, और जिस जगह पे गुरु का मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जहां पर मान सम्मान समाप्त हो जाए वहां क्या जाने की जरूरत है। और सुनो सती, भाई भाई के बंटवारे में कोई पंच बुलाना ना चाहिए, कोई पंच बुलाना ना चाहिए। यदि चुगलखोर कोई पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। मत जाओ सती, मत जाओ सती। सती कहने लगी, बोले बाबा मुझे की याद आ रही है, मुझे जाना है ना, मुझे भेज दो। बोले बाबा ने सती की जिद को देखा तो बोले बाबा बोले, सती मुझे भी दर्द इस बात का है कि तुम्हें बुलाया नहीं है, लेकिन सती जब बुलाया नहीं तो कहां से जाओगी। यदि अपमान होगा तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं तुमसे होगा, इसलिए इससे अच्छा है कि उस जगह पर मत जाओ। सती बोली, बोले बाबा मुझे भेज दो। और कहते हैं एक पीहर छूटने का दर्द उस माँ और बहन से पूछो जिसके आंगन में बड़े बड़े त्योहार हो जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, और पड़ोसी भी जाते हैं, हितू रिश्तेदार सभी लोग जाते, लेकिन खुद की बेटी नहीं जा पाती है। तो उस बेटी से पूछो वो किस प्रकार से उस अपमान को घुट घुट करके रहती है और कैसे वो रोती है। तो महाराजा सती भी रोने लगी। बोले, बोले बाबा मुझसे पूछो, मुझे भेज दो ना। भोले बाबा ने कहा कि जाओ जाने की रोक नहीं सती, पर जाने पर पछताओगी, होगा अपमान तुम्हारा यदि यदि बिना बुलाए जाओगी। सती वहां मत जाओ, ये तो नहीं मान रही हो तो चली जाओ, अपमान मिलेगा, रोना पड़ेगा। सती मत जाओ, तुम नहीं मान रही हो। सती बोली, भोले बाबा भेज दो ना। तो भोले बाबा ने कहा, सती मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती। आज सती रो रो करके कहने लगी भोलेनाथ से, देवों के देव महादेव मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती, बिन बुलुआ मत जाओ, वहां कोई बुलुआ नहीं है, और नहीं तो घर घर में हुई है दबुआ। सभी लोग गाइएगा। मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती, मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती। सती को भोलेनाथ बार बार समझाने लगे, मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती, बिन बुलुआ नहीं तो घर घर में हुई है तबुआ। सम्मान नहीं मिलेगा, कारण है तेरे पिता ने यज्ञ रचा
जब महाराज सती ने जिद कर ली तो कहते हैं बाल हट, राज हट, त्रिया हट, सारी हटें खराब हैं। भोले बाबा ने कहा सती नहीं मान रही हो तो गढ़ों के साथ जाओ, और मेरी मानो तो मत जाओ। सती बोली भोले बाबा कोई दिक्कत नहीं, पिता ने नहीं बुलाया है। और एक बात सुनो भोले बाबा, पिता का जो दिल होता है वो कठोर होता है, माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता है। माँ का हृदय कोमल होता है, इसलिए मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे भेज दो ना। भोले बाबा बोले ये तुम्हारी मर्जी है, मेरी मर्जी तो ये है कि आप मत जाओ। तो सती ने कहा पिता का हृदय कठोर होता, माँ का दिल कोमल होता, इसलिए भोले बाबा मुझे बहुत याद आती। तो सती नहीं मानी तो महाराज गढ़ों के साथ चल पड़ी। और महाराज गढ़ों के साथ चलते चलते आज जैसे आज आई है कनखल में पिता दक्ष के यहाँ, तो परीक्षित महाराज जी माताओं बहनों ध्यान से सुनना। दक्ष ने जैसे सती को देखा तो राजा दक्ष आग बबूला हो गए, राजा दक्ष आग बबूला हो गए। बड़ा बुरा भला क्रोध में आवेश में आकर के बकने लगे, बहुत कुछ कहने लगे, बहुत बड़े बड़े शब्दों को बोल गए। बोले जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं ये मेरे यज्ञ में क्यों आई है, किसे बुलाया, किसने बुलाया। सहेलियां जो थी वो भी डर गई, घबरा गई, बात करना तो चाहा सती से, लेकिन जब पिता को उल्टा सीधा बोलते देखा तो लड़कियां भी घबरा के बोली, बोले जब पिता ने नहीं बुलाया था तो क्या जरूरत थी आने की। वो कहते भी हैं महाराज जी कि बिना बुलाए आई काऊ के मन्ना भाई, आज वही बात हो गई। महाराज जब सती के पिता उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, और कोई कुछ क्या बोले, जो सम्मान देने वाला ही सम्मान करना भूल जाए तो महाराज दूसरा कौन अपना हो जाएगा। आज जब कोई नहीं बोला, पिता ने सम्मान नहीं किया, तो याद रखना माता ने दूर से देख लिया। माता ने जब देखा मेरी बेटी आ रही है और पति मेरे बोले नहीं है, बेटी के पिता ने देखा, पैर छूने की बात छोड़ो, देखना भी बर्दाश्त नहीं किया, तो माता के आंखों में आंसू आ गए। सती भी रो रही, माता भी रो रही, क्योंकि एक बात बताऊं, माता का दर्जा कोई भी पिता कभी नहीं ले सकता है। जो माता का हृदय होता है, जो माँ के अंदर नरमता होती है, वो किसी के अंदर नहीं हो सकती है। माँ का हृदय, वो गुस्सा में चाहे गाली दे, चाहे मारे, चाहे पीटे, लेकिन कभी अंदर से वो बुरा नहीं सोच सकती है, और कभी गलत नहीं बोल सकती है। समाज में वो अपने बच्चे को कभी नहीं कुछ बोलेगी, सम्मान करेगी। जब दक्ष ने बुरा भला कहा तो माता घुट घुट करके रोने लगी, इसीलिए सती और जोर जोर से रोने लगी, तो माता बड़ी तेज से रो पड़ी, मेरी बेटी आई। अरे मेरे पति नहीं बोले तो ये बेटियां बोल देती। लेकिन माताओं कहते हैं जब अपने लोग ही भूल जाते अपनी बहन बेटियों को, तो पड़ोसी भी आनंद लेते हैं, ये कभी सम्मान नहीं देते हैं, कोई अपना नहीं होता है। कहते जो माँ है वो कोई नहीं हो सकता। एक बार कभी भी आप देख लेना, बेटा कितना निकम्मा निकल जाए और बेटी पढ़ लिख करके कितनी ऊंचाइयों पर जा करके माँ बाप की खुशी को छीन ले, अपने मन का धन कर ले, बाहर से बाहर ही चली जाए, तो पिता तो गाली देते, भाई तो उल्टा सीधा बोलता है, घुट घुट के रोता भी है। लेकिन कहते हैं कभी देरी में बहन बेटी लात नहीं रखेगी, कभी आएगी नहीं, ना आने देते। लेकिन जब माँ, सब लोग गाली देते हैं, लेकिन माँ मजबूरी में कुछ भी कहे, लेकिन वो समाज में भी कभी गाली नहीं देती। कहती है थी तो मेरी बेटी, लेकिन अब वो मेरी नहीं है, उसने जो भी किया वो अच्छा किया, अपना खुश रहे। लेकिन वो याद करके रोती है, कब, जब सब लोग सो जाते हैं। रात में वो गुट गुट कर कहती है यहाँ थी, ऐसा खाती थी, ऐसे लड़ जाती थी, ऐसा पहनती थी, अब तो अपने मन का बेटी ने किया, पता नहीं कैसे रहती होगी।
कोई बात नहीं, वो जहां भी रहे खुशहाल रहे। मुझे तो जीवन में जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। वो माँ रात रात रोती है, उस बिटिया को चिंता नहीं होती है माँ की। वो बिटिया माँ से अगर माँ कहे भी कि बेटी ऐसा क्यों किया, तो वो बेटियां भी आज की डेट में तो ये चल रहा कि माता बाहर पढ़ाती है बड़ा विश्वास दे करके, समझा के बाहर पढ़ाती लिखाती, शिक्षित बनाने के लिए, हाथ पैर पर खड़ा करने के लिए। लेकिन बेटी अपना रास्ता चुन लेती है तो माँ की ओर नहीं देखती कि मेरी माँ ने गांव में कितनी बातें सुनी है, मेरी माँ ने किस किस की कितनी कितनी बातें सुनी, कितना कितना दर्द को सहन किया, कितनी लोगों के बीच में कितना झुकना पड़ा। और वो माँ जब बेटी से मिलने जाती तो कहती हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, जब था तब था। और बेटी मुड़ करके चली जाती है, उस माँ से पूछो। और कहते हैं ना कि जीवन में कभी आप देखना, ये तो नॉर्मल बात है, हकीकत जो चल रहा वो देखना। आज की दुनिया में यदि कभी पिता गुजर जाए तो चाहे वो बेटी हो चाहे घर में बेटा हो, बच्चों का भविष्य बिखर जाता है। और यदि कभी पिता गुजर जाए तो माँ अगर जिंदा बनी रहे तो ये कसम खा के कहती हूँ, बेटों का या बेटी का जीवन कभी बिखरने नहीं वो देती है। वो चाहे मजदूरी करे, चाहे मजबूरी को सहन करे, चाहे लोगों की बातें सुने, वो बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाती है, समय पर शादी विवाह करती है। और लेकिन यदि एक माँ गुजर जाए ना तो पिता 2-4 महीने भी पत्नी के मरने का दर्द नहीं, बच्चों के जीवन का दर्द नहीं, ये कैसे पलेंगे पुसेंगे, कब तक क्या करेंगे, पिता दूसरा विवाह कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में माँ जैसा कोई हमें प्यार नहीं दे सकता है, माँ जैसी प्यार कोई नहीं दे सकता, और माँ जैसी हमारी समस्याओं को भी कोई नहीं समझ सकता है। जीवन में कभी बेटा अगर गंदा निकल जाए, बेटी निकल जाए, तो पिता कहता है भरी समाज में ऐसा दुष्ट औलाद मेरी नहीं है, मेरा ऐसा गंदा खून वो जब तक था अब तो मेरा है नहीं। और बेटा चोर भी निकल जाए तो बाप कह देता है कि बेदखल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन माँ कहती है ये तो मेरा नसीब है, ये मेरी किस्मत है, तो मेरा ही। लड़ जाती है। दुनिया के लोग कहें चोर है ये तुम्हारा बेटा, माँ जानती है परीक्षित जी कि बेटा चोर है, लेकिन अगर पुलिस आ जाए, फोर्स आ जाए, मुकदमा हो जाए तो समाज में माँ झूठ बोल जाती, बोले कौन कहता मेरो लाला चोर है, मेरो लाला तो अच्छो है, कौन कहता मेरे लाला ने चोरी करी है। चाहे वो लड़ाई झगड़ा कितना भी करे और पुलिस आ जाए तो माँ कहती मैं कसम से कहती हूँ मेरे बेटा ने ऐसा किया ही नहीं है। बेटी कैसी भी निकल जाए माँ कहती नहीं मेरी बिटिया ने ऐसा किया, बात को दबाती है, छुपाती है। फिर भी हम लोग माँ को नहीं समझते, हम लोगों से जैसा दुष्ट कौन हो सकता है। इसीलिए माँ का दर्द सती से पूछो, आज सती रो रही, माँ रो रही है। और कहते हैं ना जब तक माँ होती है तब तक बेटी का मायका होता है। कभी भी आप देख लेना पिता गुजर जाए तो महाराज बेटी माँ के लिए आती जाती रहती है, और जिस दिन से माँ गुजर जाती है शरीर माँ का महाराज छूट जाता है, बेटी से मिलना जुलना बंद होता है। उस दिन बेटी ऐसे रोती है, उस दिन मानो बिटिया ऐसे रोती है जैसे जीवन में कुछ नहीं बचा है। और उस दिन पड़ोसी मोहल्ला सब समझाते हैं बिटिया अब आती रहना। तो कोई भी बेटी हो जिस दिन से उसका पिता और माँ जब दोनों जाते हैं तो एक ही बात बेटी कहती है अब किसके लिए आना है, अब क्या करना है। मैं तो माँ के लिए आ जाती थी कभी कभी, अब देखा जाएगा। और वो चलते समय सबसे लिपट के एक बात ये कहती है कि अभी तक तो सहारा था, अब समय मिलेगा तो देख लिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि बेटी की माँ है तब तक मायका है। एक पीहर छूटने का दर्द उस माँ बहन से पूछो जिसकी माँ नहीं होगी। महाराज आज सती रोने लगी हैं। माँ ने कहा बिटिया सती
पिता ने अपमान किया है, ये माँ तो तुम्हारी अभी तक जीवित है। तो सती ने कहा कि माँ, आज से मुझे ऐसा महसूस हो गया, आज से अभी तक तो मैं सुनती थी, अब मैं जानने भी लगी, और आज से मैंने हकीकत जो देखा कि हकीकत है माँ तो माँ होती है, और जिन बेटियों की माँ नहीं होती होगी उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा। माँ से सती लिपट गई और सती ने कहा, माँ मेरे भोले बाबा भेज नहीं रहे थे, केवल मैं तेरी वजह से मैं जिद करके आई हूं। और माँ मैं आपकी वजह से केवल आई हूं, और पिता से ऐसी क्या मुझसे नफरत क्यों की, ऐसी हमसे भूल क्या हो गई है। सुनो माँ, क्या भूल बन गई मोसे ओ बबुला नहीं बोले मुझसे, क्या भूल माँ, क्या भूल हो गई, क्या भूल बन गई मुझसे, बाबुल नहीं बोले मुझसे मैया। एक पाती ना भिजवाई, एक पाती ना भिजवाई, और मैं तो बिना बुलाए चली आई मैया। बजट से आई हूँ, और सती उसी जगह पर गई जहां पर यज्ञ हो रहा है। महाराज जी, यज्ञ में जब देखा सती जी ने सबका स्थान है, हवन वेदी पर किसी भी यानी जगह पर भोलेनाथ का स्थान नहीं है, सती जी को क्रोध आ गया। कहते हैं ना,